हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। हाँ जी हाँ दोस्तों, एमडीएल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर में वैकेंसी जो निकाली गई यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल गया है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2024 रखी गई। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, इसी तरह की नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम, इसके द्वारा यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट है निकाली गई। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपको 16 दिसंबर 2024 यहाँ पे दे रखी है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 25 नवंबर 2024 से भरने शुरू हो चुके हैं। और वैकेंसी कौन कौन से पदों के लिए निकाली गई, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे चिपर ग्राइंडर की 6 वैकेंसी निकाली गई, कंपोजिट वेल्डर की 27 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर्स की 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 24 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, फिटर की 14 वैकेंसी निकाली गई, गैस कटर की 10 वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 10 वैकेंसी है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 10 वैकेंसी है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल की 7 वैकेंसी है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी है, मिलराइट मैकेनिक की 6 वैकेंसी निकाली गई है, मशीनिस्ट की 8 वैकेंसी है, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल की 5 वैकेंसी है, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 वैकेंसी है, रिगर की यहाँ पे 15 वैकेंसी, स्टोर कीपर स्टोर स्टाफ की 8 वैकेंसी, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की 25 वैकेंसी है, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड की 6 वैकेंसी और वुड वर्क टेक्नीशियन कारपेंटर की 5 वैकेंसी निकाली गई। फिर सेमी स्किल्ड की बात करें तो फायर फाइटर्स के लिए 12 वैकेंसी, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की 18 वैकेंसी निकाली गई। स्पेशल ग्रेड की बात करें तो मास्टर फर्स्ट क्लास की 2 वैकेंसी है, लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर की 1 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 234 पदों के लिए वैकेंसी चाहिए निकाली गई। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, तो चिपर ग्राइंडर के लिए कैंडिडेट के पास एनएससी का सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट एनी ट्रेड में होना जरूरी है। इसके साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस वो मिनिमम मांगा गया। कंपोजिट वेल्डर है, इसमें भी कैंडिडेट के पास एनएससी का जो सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट से यहाँ पे मांगा गया। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इसको इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर्स है, इसमें एनएससी प्लस यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रीशियन है, इसमें यहाँ पे ओनली एनएससी का सर्टिफिकेट मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इसमें कैंडिडेट है वो यहाँ पे भी एनएससी का सर्टिफिकेट वो कैंडिडेट से है वो मांगा गया। फिटर है तो इसमें भी एनएससी का सर्टिफिकेट कैंडिडेट से यहाँ पे मांगा गया। उसके 5 साल का 1 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा। गैस कटर है, उसमें एनएससी का सर्टिफिकेट मांगा गया है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, यहाँ पे 2 साल की कैंडिडेट की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन से वो कैंडिडेट से यहाँ पे मांगी गई। जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी एनएससी का सर्टिफिकेट यहाँ पे है वो मांगा गया। उसके बाद जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी कैंडिडेट के पास में यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा है कैंडिडेट से मांगा गया। उसके बाद में जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। उसके बाद जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में फुल टाइम डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होनी जरूरी है। मिलराइट मैकेनिक की बात करें तो इसमें एनएससी का सर्टिफिकेट मांगा गया। मशीनिस्ट है तो इसमें भी एनएससी का सर्टिफिकेट मांगा गया। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री है मांगे गए। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी डिग्री या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट से मांगी गई। रिगर की बात करें तो इसमें एनएससी का सर्टिफिकेट मांगा गया। स्टोर कीपर है तो इसमें कैंडिडेट के फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री यहाँ पे मांगी गई। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर है तो इसमें एनएससी का सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, या कैंडिडेट है उसके यहाँ पे आप देख सकते हो या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो या अदर ट्रेड में जिन्होंने यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसमें यदि काम किया है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यूटिलिटी हैंड स्किल की बात करें तो एनएससी का सर्टिफिकेट यहाँ पे है वो कैंडिडेट से मांगा गया है। वुड
वर्क टेक्नीशियन है तो इसमें एनएससी का सर्टिफिकेट है। फायर फाइटर के लिए भी 10+ यहाँ पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है वो फायर फाइटिंग में मांगा गया। यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल की बात करें तो इसमें भी नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट और 5 साल का एक्सपीरियंस है। मास्टर फर्स्ट क्लास की बात करें तो इसमें भी जो फर्स्ट क्लास मास्टर का जो सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड या मर्सेटाइल मेरीन डिपार्टमेंट की ओर से जो जारी किया गया वो होना जरूरी है। लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर की बात करें तो इसमें भी लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर का सर्टिफिकेट है वो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस, सेलिंग एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट पीएसयू में कंपलसरी है। और जिस हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट को यहाँ पे छोड़ के और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया और कुछ में यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे मांगा गया। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस वाली पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने जो नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट तो आपके पास जरूर होना जरूरी है। 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री है तो आप उन पदों के लिए रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। कुल मिला के वैकेंसी है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स कैंडिडेट के लिए ही निकालेगी। अब यहाँ पे कौन कौन से डिसिप्लिन है और कौन कौन सी ब्रांचेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है आपके कौन कौन से ट्रेड में होनी जरूरी है वो यहाँ पे दे रखी है। वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे 40% वेटेज वो दिया जाएगा। जिन पदों में यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लागू है उन्हीं पदों में कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। जो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस लागू नहीं है तो उन पदों के लिए यहाँ पे जो मार्क्स वो अलॉट है वो नहीं किए जाएंगे। तो एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए आप देख सकते हो कितने साल पे कितने मैक्सिमम यहाँ पे 40 नंबर कैंडिडेट है वो यहाँ पे कैंडिडेट को है दिए जाएंगे। सैलरी की बात करें तो स्पेशल ग्रेड को यहाँ पे 22,000 से लेकर 83,180 रुपए मिलेंगे। स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट है उसमें 17,000 से 64,360 रुपए मिलेंगे। और सेमी स्किल्ड को यहाँ पे 13,200 से 49,910 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंस है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। एज लिमिट है वो यहाँ पे मैक्सिमम एज 38 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम एज कैंडिडेट के 18 वर्ष है वो रखी गई है। SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट उसको 3 साल की यहाँ पे छूट है वो दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको स्किल टेस्ट या जो ट्रेड टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे कैंडिडेट का जो रिटर्न टेस्ट और जो एक्सपीरियंस है जहाँ पे एक्सपीरियंस लागू है वहाँ पे और जो ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही रखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न। जिन पदों के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे यहाँ पे रिटर्न टेस्ट है वो 100 नंबर का होगा और उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन पदों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया उसमें 60 मार्क्स तो दिए जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे रिटर्न टेस्ट के। और यहाँ पे 40 मार्क्स है वो आपको दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे आपके एक्सपीरियंस को और उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट है तैयार की जाएगी। एक्सपीरियंस पोस्ट वाली जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटर्न टेस्ट और एक्सपीरियंस के आधार पे बनेगी। उसके बाद कैंडिडेट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेके जाना है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। प्रिंट आउट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो लेके जाना है। ऑनलाइन फी का पेमेंट करना है। 10th 12th जो ITI डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन वो लेके जाना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाना है। एक्सपीरियंस आपके पास है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। पैन कार्ड लेके जाना है। सारी ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। उसके बाद कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग की जाएगी। जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले तो MDL की ऑफिशियल वेबसाइट www.mazgaon.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे कैरियर सेक्शन में आप जाओगे तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में नॉन एग्जीक्यूटिव पे जाके आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 354 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं रखी गई। उसके बाद कैंडिडेट को फी का पेमेंट करके सारा ये प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना। फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये काम आएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 दिसंबर 2024 तक फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसी निकालेगी, एक एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए, दूसरा जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए। लेकिन नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में जरूर होना यहाँ पे कंपलसरी रखा गया। तो आप जाओ तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड आउट कर लो। उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।